अपने नकारात्मक भावनाओं को संयमित करो। हम में ये 4 प्रकार के भाव रहने ही चाहिए। यह आवश्यक है कि हम सबके प्रति मैत्री भाव रखें, दीन दुखियों के प्रति दयावान हों, लोगों को सत्कर्म करते देख सुखी हों और दुष्टों के प्रति उपेक्षा दिखाएं। इसी प्रकार जो विषय हमारे सामने आते हैं उन सब के प्रति भी हमारे यही भाव रहने चाहिए। यदि कोई विषय सुखकर हो तो उसके प्रति मित्रता अर्थात अनुकूल भाव धारण करना चाहिए। उसी प्रकार यदि हमारी भावना का विषय दुखकर हो तो उसके प्रति हमारा अंतःकरण करुणापूर्ण हो। यदि वह कोई शुभ विषय हो तो हमें आनंदित होना चाहिए तथा अशुभ विषय होने पर उसके प्रति उदासीन रहना ही श्रेयस्कर है। इन सब विभिन्न विषयों के प्रति मन के इस प्रकार विभिन्न भाव धारण करने से मन शांत हो जाएगा। मन की इस प्रकार से विभिन्न भावों को धारण करने की असमर्थता ही हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश गड़बड़ी व अशांति का कारण है। मान लो किसी ने मेरे प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया तो मैं तुरंत उसका प्रतिकार करने को उद्यत हो जाता हूँ और इस प्रकार बदला लेने की भावना ही यह दिखाती है कि हम चित्त को संयमित रख पाने में असमर्थ हो रहे हैं। वह उस वस्तु की ओर तरंगाकार में प्रवाहित होता है और बस हम अपने मन की शक्ति खो बैठते हैं। हमारे मन में घृणा या दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में जो प्रतिक्रिया होती है वह मन की शक्ति का अपव्यय मात्र है। दूसरी ओर यदि किसी बुरे विचार या घृणा प्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाए तो उससे शुभमकरी शक्ति उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार के लिए संचित रहती है। यह बात नहीं कि इस प्रकार के संयम से हमारी कोई क्षति होती है, वरन उससे तो हमारा आशातीत उपकार ही होता है। जब कभी हम घृणा या क्रोध की वृत्ति को संयत करते हैं तभी वह हमारे अनुकूल शुभ शक्ति के रूप में संचित होकर उच्चतर शक्ति में परिणित हो जाती है। पर्वत की गुफा में बैठकर भी यदि तुम कोई पाप चिंतन करो, किसी के प्रति घृणा का भाव पोषण करो तो वह भी संचित रहेगा और कालांतर में फिर से वह तुम्हारे पास कुछ दुख के रूप में आकर तुम पर प्रबल आघात करेगा। यदि तुम अपने हृदय से बाहर चारों ओर ईर्ष्या और घृणा के भाव भेजो तो वह चक्रवृद्धि ब्याज सहित तुम ही पर आकर गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकेगी। यदि तुमने एक बार उसको बाहर भेज दिया तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा। यह स्मरण रहने पर तुम कुकर्मों से बचे रह सकोगे। नीति शास्त्र कहते हैं किसी के भी प्रति घृणा मत करो, सबसे प्रेम करो। पूर्वोक्त मत से नीति शास्त्र के इस सत्य का स्पष्टीकरण हो जाता है। विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत यह है कि वह डायनेमो से बाहर निकलने के बाद घूमकर फिर से उसी यंत्र में लौट आती है। प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है। अतः किसी से घृणा करना उचित नहीं, क्योंकि यह शक्ति, यह घृणा जो तुम में से बहिर्गत होगी, घूमकर कालांतर में फिर तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी। यदि तुम मनुष्यों से प्रेम करो तो वह प्रेम घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आएगा। यह अत्यंत निश्चित सत्य है कि मनुष्य के मन से घृणा का जो अंश बाहर निकलता है वह अंत में अपनी पूरी शक्ति के साथ उसी के पास लौट आता है। कोई भी इसकी गति रोक नहीं सकता। इसी प्रकार प्रेम का प्रत्येक संवेग भी उसी के पास लौट आता है। ईर्ष्या का अभाव ही सबसे बड़ा रहस्य है। अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए
सदैव प्रस्तुत रहो और उनसे हमेशा मेल बनाए रखने की कोशिश करो। यही सारा रहस्य है। बहादुरी से लड़ते रहो। जीवन क्षण अस्थायी है, इसे एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दो। पहले स्वयं को बदलो। हम देख चुके हैं कि अंतर जगत ही बाह्य जगत पर शासन करता है। आत्म परिवर्तन के साथ वस्तु परिवर्तन अवश्यंभावी है। अपने को शुद्ध कर लो। संसार का विशुद्ध होना अवश्यंभावी है। पहले के किसी भी काल से अधिक आजकल इस एक बात की शिक्षा की आवश्यकता है। हम लोग अपने विषय में उत्तरोत्तर कम और अपने पड़ोसियों के विषय में उत्तरोत्तर अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं। यदि हम परिवर्तित होते हैं तो संसार परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम निर्मल हैं तो संसार निर्मल हो जाएगा। प्रश्न यह है कि मैं दूसरों में दोष क्यों देखूं? जब तक मैं दोषमय न हो जाऊं, तब तक मैं दोष नहीं देख सकता। जब तक मैं निर्बल न हो जाऊं, तब तक मैं दुखी नहीं हो सकता। जब मैं बालक था, उस समय जो चीज़ें मुझे दुखी बना देती थीं, अब वैसा नहीं कर पाती। कर्ता में परिवर्तन हुआ, इसलिए कर्म में परिवर्तन अवश्यंभावी है। यही वेदांत का मत है। जिस मनुष्य ने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया है, उस पर दुनिया की कोई भी चीज़ प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी भी प्रकार की दास्ता शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही व्यक्ति संसार में रहने योग्य है। बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के विषय में दो तरह की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं। वे कहते हैं संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है। दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं आह, संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। जिन लोगों ने अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त की है, उनके लिए यह संसार या तो बुराइयों से भरा है या फिर अच्छाइयों तथा बुराइयों का मिश्रण है। परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय हो जाता है। फिर हमारे ऊपर किसी बात के अच्छे या बुरे भाव का असर न होगा। हमें सब कुछ यथास्थान और सामंजस्यपूर्ण दिखलाई पड़ेगा। हमारे हृदय में धर्म और पवित्रता का भाव जितना बढ़ता जाता है, उतना ही हम बाहर भी प्रेम और धर्म और पवित्रता देख सकते हैं। हम दूसरों के कार्यों की जो निंदा करते हैं, वह वास्तव में हमारी अपनी ही निंदा है। तुम अपने क्षुद्र ब्रह्मांड को ठीक करो जो तुम्हारे साथ में है। वैसा होने पर बृहद ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यह मानो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, द्रव स्थैतिक विरोधाभास के समान है। एक बिंदु जल की शक्ति से समग्र जगत को साम्य अवस्था में रखा जा सकता है। हमारे भीतर जो नहीं है, बाहर भी हम उसे नहीं देख सकते। बृहत इंजन के समक्ष जैसे अत्यंत छोटा इंजन है, समग्र जगत की तुलना में हम भी वैसे ही हैं। छोटे इंजन के भीतर कुछ गड़बड़ी देखकर हम कल्पना करते हैं कि बड़े इंजन के भीतर भी कोई गड़बड़ी है। जगत में जो कुछ यथार्थ उन्नति हुई है, वह प्रेम की शक्ति से ही हुई है। दोष बताकर किसी भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता। हजारों वर्षों तक परीक्षा करके यह बात देखी जा चुकी है। निंदाबाद से कुछ भी फल नहीं होता।